दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि देश का सबसे अमीर शख्स कौन है तो बेशक आप में से हर कोई मुकेश अंबानी का ही नाम लेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब उनकी बादशाहत को किसी और गुजराती ने छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं वो गुजराती शख्स कौन है? तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हाल ही में अरबपतियों की लिस्ट में इस साल यानी कि 2022 की शुरुआत के साथ ही एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन तो पिछले कई सालों से भारत और एशिया के नंबर 1 अमीर बने हुए थे, लेकिन अब उनसे उनकी गद्दी छीन चुकी है। दोस्तों, अब अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। और तो और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी न केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर शख्स भी बन गए हैं। अडानी ने तो मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आप जानते भी नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी आज आपके घर में यूज होने वाले दाल चावल से लेकर बिजली, सीएनजी से लेकर पानी तक यही सप्लाई करते हैं। और ये लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होगी। मेट्रो ट्रेन, हाईवे से लेकर हवाई अड्डे तक इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौतम अडानी पोर्ट किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात 100 आना सच है कि अडानी आज भारत देश की आधी से भी ज्यादा इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये सब कुछ ऐसे सच कैसे हो गया, क्योंकि अडानी के पास बिरला और अंबानी की तरह कोई फैमिली बिजनेस तो था नहीं और ना ही किसी राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यही सफर के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि कैसे अडानी ने अंबानी तक को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अडानी ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1988 में। उस वक्त गौतम अडानी ने अपनी पहली कंपनी अडानी एंटरप्राइज को करोड़ों के साथ नहीं बल्कि 5 लाख जितनी कम कीमत में शुरू किया था। अडानी एंटरप्राइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करती थी और ये काम उस वक्त पोर्ट के जरिए ही किया जाता था, लेकिन बहुत खराब मैनेजमेंट और वेयरहाउस की वजह से सरकारी पोर्ट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने में कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त लग जाता था। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये खड़ी होती थी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाले सामान खराब हो जाते थे और सरकार के ये सारे पोर्ट मुनाफे से ज्यादा तो नुकसान करते थे। अब ऐसे में सरकार अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लेकर आई और उस वक्त प्राइवेट पोर्ट के टेंडर भी आए थे और उसी मौके का फायदा उठाकर अडानी मुद्रा पोर्ट का टेंडर लेने में सफल रहे। अब जहां दूसरे पोर्ट सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो वही अडानी ने अपने पोर्ट बिजनेस के जरिए इन इंडस्ट्रीज में घुसना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 1999 में अडानी ने अपना हाथ कॉल ट्रेडिंग में भी डाल दिया। उसके बाद साल 2000 में अडानी ने एक इंटरनेशनल कंपनी निर्मल के साथ मिलकर भारत में ही ऑयल रिफाइनिंग का काम शुरू कर दिया और उस ऑयल का नाम है फॉर्च्यून, जिसे आप सब जानते होंगे। तेल से शुरू हुई ये कंपनी आज 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फॉर्च्यून कंपनी की सालाना कमाई है 6,750 करोड़ रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 6 से 7 सालों में फ्यूल स्टेशन और पाइपलाइन के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 126 टेंडर निकाले थे और इन 126 में से 25 टेंडर अकेले अडानी ने ही खरीद लिए थे। अब यहाँ पर अडानी ने अपना शातिर दिमाग चलाया और एक के बाद एक करके हर फील्ड में अपने पाँव फैला दिए और ज्यादातर उसी हिस्सों में अपने पैसे इन्वेस्ट किए जहां से देश की इकोनॉमिक कंट्रोल होती हो। आपको बता दें कि अडानी का ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे कई सारे अलग अलग देशों में फैला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के जरिए काफी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि हमारे हर वीडियोस का नॉलेजेबल प्रसाद आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।